नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एडू क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं आगामी यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को, जो है पेपर सेकेंड हिंदी का, जून 2014 का। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है साथियों। इसीलिए मैं अभी आप सभी के लिए ला रही हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ आगामी एग्ज़ाम के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट पेपर के लिए भी मैंने बहुत सारी क्लासेस दी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और सेकंड पेपर के लिए मैं क्लास दे रही हूँ। तो यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और यदि आपको क्लास पसंद आएगा आगामी वीडियोज़ के लिए, आगामी क्लासेस के लिए, और साथ ही हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए और क्लास को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो है हमारा अवधि का विकास के संभ्रम से हुआ है। यहाँ पे 50 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे आप इन प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को समझेंगे कि किस किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं। वैसे अभी जो है लेवल थोड़ा सा चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी आप एक जो है इमेज कर सकते हैं कि हाँ, इस तरीके के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में बनते हैं, इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है अवधि का विकास के संभ्रम से हुआ है, तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगा अर्धमागधी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो वो है, आपको पता है कि अष्टम अनुसूची में जो है 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं हैं, उसमें वृज नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बोली है, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं, भाषा जरूर लिखा है लेकिन ये बोली है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्राकृत जो है इसकी पूर्वकालीन और उत्तरकालीन अवस्थाएं पूछी जा सकती हैं। तो पूर्वकालीन पूछा गया है तो पाली हो जाएगा, यदि उत्तरकालीन पूछा जाए तो अभ्रंश हो जाएगा। और यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, और इसका भुगतान भी आपको करना पड़ सकता है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए। अगला प्रश्न है, गोकुलनाथ की रचना है। तो वो है 84 वैष्णव की वार्ता। अगला प्रश्न है हमारा, काव्य अलंकार किसकी रचना है। तो ये है भामा की, इन्होंने अलंकार दिया है। नंबर 6, इनमें से कौन सी रचना लल्लूलाल की नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे सुख सागर जो है नहीं है, तो आप इन 3 को नोट कर लीजिएगा, सिंहासन 32, पैताल 25, लाल चंद्रिका, ये तीनों ही रचनाएं लल्लूलाल की हैं। सुख सागर सदा सुख लाल की है। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है, इनमें से कौन सा इलाचंद जोशी का उपन्यास है। तो इलाचंद जोशी का जो है वो है मुक्ति पथ। ठीक है, मुक्ति पथ सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। तो देखिए, जो चतुरसेन शास्त्री हैं ये नहीं है, बाकी तीनों ही मनोविश्लेषणवादी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक। तो भारतेंदु के जो मौलिक नाटक हैं उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कुल मिला के 17 नाटक इनके हैं, तो मौलिक और अनूदित दोनों ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो नाटक है वो है विद्या सुंदर, और ये किस प्रकार का, ये मौलिक है या अनूदित है। कमेंट में से कौन सा काव्य रामकथा पर आधारित है। तो रामकथा पर आधारित जो है वो है भूमिजा। ठीक है, अब ये रचनाएं किसकी हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आप लोग गूगल सर्च करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक को पंचवेद किसने कहा है। तो जो भरत मुनि हैं इन्होंने कहा है, और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसके 4 व्याख्याकार हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला प्रश्न है हमारा, आगम बे पुराणे पंडित माल बहंती, पंक्ति किसकी है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये जो है पंक्ति किसकी है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है वो है आपकी कंडपा की। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, खंड भाषा पुराण च कुरानम कथितम भया। तो भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है। तो यह पंक्ति जो है वो है चंद्र बरदाई की, पृथ्वीराज रासो लिखा है इन्होंने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक कौन सा है। तो
यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा वाजारे हुस्न। और गौसै आफियत है, चौगानी हस्ती है, हम खुरमा व हम सवाब है, इनका भी आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग एक बार अपनी जो सरस्वती पांडे की पुस्तक है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है नाक, भौं, पेट, दांत, मुख, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार हैं, तो वो हैं कौन? यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रताप नारायण मिश्र। तो अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे 4 नाटक इनके हैं। तो सज्जन जो है 1910 में प्रकाशित हुआ था, 1910 में प्रकाशित हुआ था, ये इनका प्रथम नाटक है। और अंतिम 1933 में प्रकाशित ध्रुव स्वामिनी है, नोट कर लीजिएगा। बाकी राजश्री 1915 में प्रकाशित हुआ था, और कामना 1927 में प्रकाशित हुआ था, विशाख 1921 में प्रकाशित हुआ था, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा शब्द की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब ये हो जाएगा ऐतिहासिक वर्गीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का नाम आपने सुना होगा। लक्ष्मी नारायण लाल का ये नाटक है दूसरा दरवाजा, जो 1972 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो हो जाएगा मेरे 7 जन्म। ठीक है, मेरे 7 जन्म जो है पहले इसमें देख लीजिए कि पहला पड़ाव जो है क्या है? उपन्यास है। ठीक है, पहला पड़ाव उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। दूसरा है क्या है कि आत्मदाह भी उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का। और यहाँ पे मेरा 7 जन्म जो है हंसराज रहवर जो है इनकी आत्मकथा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या है रस गंगाधर में पंडितराज जगन्नाथ ने किस भाषा की प्रशंसा की है? तो ये जो क्या है रस गंगाधर में इन्होंने बाबर, जो बाबर है उसकी प्रशंसा की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पंडितराज जगन्नाथ जी ने, जिनका रस गंगाधर है। और यहाँ से स्टार्ट होता है क्रमागत क्वेश्चन, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्रमागत क्वेश्चन के लिए नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। तो आपका इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? तो भारत दुर्दशा 1880 में प्रकाशित हुआ है। नील देवी जो है, नील देवी इनका जो है 1881 में प्रकाशित हुआ है। अंधेर नगरी भी 1881 में प्रकाशित हुआ है, और सती प्रताप भी 1881 में। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम बताना है। सुमित्रानंदन पंत जो हैं और जयशंकर प्रसाद हैं, निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी जो रचनाएं हैं इनको क्रम से आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो होगा वी ऑप्शन। ठीक है, पल्लव 1928 में प्रकाशित हुआ था। गुंजन है, गुंजन 1932 में, युगांत 1936 में, और ग्राम्या जो इनका है 1940 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, ये उपन्यास हैं, इनको मैं जो है क्रम से लगाना होगा। तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। मैलांचल है 1954 में प्रकाशित हुआ है। बूंद और समुद्र है जो 1956 में प्रकाशित हुआ है। अमृत और विष जो है 1966 में प्रकाशित हुआ है। कठगुलाब जो है 1996 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, इनको आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न जो है वो पत्रिकाएं हैं, जो पत्रिकाओं को क्रम से लगाना है। तो इनमें सबसे पहले जो आएगी वो है आपकी कौन सी? ब्राह्मण पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका 1883 में प्रकाशित हुई है। और नागरी पिचाणी पत्रिका जो है 1896 में। ठीक है, और उसके बाद आपकी आएगी सरस्वती 1900 में, और हंस जो है 1930 में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार कृति का वर्षवार सही क्रम लगाना है। सबसे पहले किसको जो है मिला है?
तो सबसे पहले तो आपकी जो चिदम्बरा है इसको मिला है ना, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है उर्वशी है, ठीक है, उर्वशी को मिला है, लेकिन यहाँ पे यामा लिखा है, इसलिए जो है ये थोड़ा सा गलत है प्रश्न। लेकिन चिदम्बरा के बाद उर्वशी, उसके बाद यामा आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितने नाव में कितनी बार है, फिर उसके बाद में यामा आएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो है, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें कानन कुसुम, आंसू, कामायनी, लहर। तो लहर जो है कामायनी से पहले आएगी, तो कानन कुसुम, फिर आंसू, फिर लहर, कामायनी। जो हमारा प्रश्न है, जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम, तो अमीर खुसरो सबसे पहले आएंगे, उसके बाद विद्यापति, रैदास, नानक। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनको क्रम से लगाना है। तो इसमें आपका वी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, क्रम से देख लीजिएगा सभी। अगला प्रश्न आपका है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले तमस आएगा, उसके बाद कड़ियाँ, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, मैयादास की माड़ी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इनका। दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की जो रचनाएं हैं उनको क्रम से लगाना है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 में प्रकाशित हुआ है, ठीक है, और सृजन के सेतु 1990, हम सफ़र मिलते रहे 1996, और अर्धनारीश्वर जो है 1992 में ये प्रकाशित हुआ है। तो इसलिए इसका जो है क्या है, थोड़ा सा इसमें भी गलत है प्रश्न, है ना, तो 1992 है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपके प्रश्न जो है मैच करने के लिए आते हैं, जिनको मैच करना है तो इसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप सही आंसर दे सकते हैं। और आपको पता है कि प्रश्न चाहे गलत आपका आसान हो चाहे टफ हो, नंबर आपको 2 ही मिलना है प्रत्येक प्रश्न का। तो यदि आसान गलत होगा तब भी आपका 2 नंबर कट जाएगा, और कठिन गलत होगा तब भी 2 नंबर चला जाएगा, है ना। तो सभी प्रश्न आपके लिए एक समान है। तो यहाँ देखेंगे, यारों की यार, 3 पहाड़, बिना दीवारों का घर, अकेला पलाश, शेष यात्रा, ये जो है रचनाएं किसकी हैं आपको पता होना चाहिए। तो यारों की यार, 3 पहाड़ जो है ये कृष्णा सोबती का है, ठीक है। ए का 4 आपको ए ऑप्शन में मिल रहा है। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी का है। अकेला पलाश जो है मेहरुन्निसा परवेज का है, और शेष यात्रा जो है वो उषा प्रेमवदा का है। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ भी 32 नंबर जो है क्वेश्चन मैच करना है। तो इसमें शिवप्रसाद सिंह हैं, इस्पाल हैं, जैनेन्द्र हैं, माधवराव सप्रे हैं। देखिए, माधवराव सप्रे ने एक टोकरी भर मिट्टी लिखा है, डी का 1 2 ऑप्शन में है, तो आपका 2 कट जाएंगे। और उसके बाद में हंसा जाई अकेला, तो ये शिवप्रसाद सिंह का है, ए का 5 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर आपका हो जाएगा, बाकी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी मैच करना है आपको। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, भारतीय साहित्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, और रश्मिमांसा काव्यानुशासन। रश्मिमांसा जो है रामचंद्र शुक्ल का है, सी का 4 सी ऑप्शन में है। तो ए का 2 है भारतीय साहित्य शास्त्र, ये बलदेव उपाध्याय हैं उनका है। और भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका ये नगेंद्र का है, और रश्मिमांसा रामचंद्र शुक्ल का है। काव्यानुशासन जो है वो हेमचंद्र का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके स्थान से मैच करना है। आप देख सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको सभी पत्रिकाओं का स्थान भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नागरी प्रचारिणी पत्रिका जो है ये काशी से निकली थी, और सम्मेलन पत्रिका जो है ये इलाहाबाद से, और पहल पत्रिका जो है ये आपकी जबलपुर से, और नया प्रतीक है जो वो दिल्ली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको जो रचनाएं हैं उनके पात्र हैं जो मैच करना है। रेखा, नीलिमा, कमला, रायना। नीलिमा जो है किसकी है, और रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि रेखा जो है वो नदी के द्वीप की है, तो ए का 4 सी ऑप्शन में है। नीलिमा जो है अंधेरे बंद कमरे से है, और कमला जो है वो मैला आंचल की है, और रायना जो है वो किस में पहुंच जाएगी, वे दिन में, ठीक है।
तो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको मैच करना है यहाँ भी। हानुस किसका है? भीष्म साहनी का है। ए का 2 बी ऑप्शन में है। दशरथ नंदन ये जो है किसका है? ये आपका जगदीश चंद्र माथुर का है। पैर तले की ज़मीन और तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का है। पैर तले की ज़मीन जो है मोहन राकेश का है। अगला प्रश्न, इसको भी मैच करना है। ये कुछ संप्रदाय हैं जिनको मैच करना है अपनी जो है जो इसके अनुयायी हैं उनसे। तो वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको तैयार करने हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ए का 5 वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी इससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हरिव्यास देव हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय से दामोदर जो दास हैं संबंधित हैं। चैतन्य तो गदाधर भट्ट जो है चैतन्य संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है आपको इसमें भी मैच करना है। देखिए, चितवन की छाँव जो है विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध है। तो ये यहाँ पे वी ऑप्शन हो जाएगा, सी का सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, करबला नाटक है किसका? प्रेमचंद जी का। तो वी का 1 किस में है? बी ऑप्शन में है। अन्या से अनन्या ये आत्मकथा है प्रभा खेतान की। ठीक है, और आपका प्रेत की छाया उपन्यास है। ठीक है, प्रेत की छाया क्या है? उपन्यास है। और किसका है? इलाचंद जोशी का है। ठीक है, इलाचंद जोशी का है। तो आप इसको मैच कर सकते हैं इस तरीके से। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी आपको मैच करने के लिए दिया गया है। ब्रह्म समाज है। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय संबंधित हो जाएगा। ए का 4 यहाँ पे हो जाएगा। प्रार्थना समाज जो है वो केशव चंद्र सेन से संबंधित हो जाएगा। और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। और आपका रामकृष्ण मिशन ये विवेकानंद से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ये भी मैच करना है। यहाँ पे जो पंक्तियाँ हैं उनको 40 नंबर में। तो जो बीत गई सो बात गई, और मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, और यहाँ पे 2 पार्टों के बीच पिस गया, रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। तो यहाँ भी आपका डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई ये बच्चन जी ने पंक्ति दी है। ठीक है, मैं तो डूब गया ये वाला जो है अज्ञे का है। और 2 पार्टों के बीच में ये मुक्तिबोध की पंक्ति हो जाएगी। और रूप की आराधना का मार्ग ये उर्वशी से पंक्ति ली गई है, दिनकर जी की है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो यहाँ से हमारे जो स्थापना और तर्क के प्रश्न आते हैं वो सॉल्व करने हैं हमें। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुँच सका है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रस का निर्णायक सहृदय है, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक नहीं होता है। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों को सफल व्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। और रीजन है क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का घोतक है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका जो हो जाएगा वो ए सही, आर गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न जो है, युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। तो यहाँ पे आपका जो है सही जवाब जो हो जाएगा सी ऑप्शन, ए सही, आर गलत। अगला प्रश्न हमारा जो है ये भी आपका स्थापना और तर्क का है। साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनिश्चित होते हैं। तो ये सही है, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो ये भी सही है। तो वी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमारे कुल मिला के 45 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व किए हैं, और एक आपका पैराग्राफ आता है। अभी तो 100 प्रश्न आते हैं, तो 100 प्रश्नों के अकॉर्डिंग आपके 10 प्रश्न आपके पैराग्राफ के होते हैं, जिससे 20 अंक आपको मिलने वाले होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एवरी डे एक पैराग्राफ आप सॉल्व करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से आप पैराग्राफ के आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो अभी मैं पैराग्राफ नहीं सॉल्व करा रही हूँ, आप इसके लिए मैं आपके लिए और भी क्लासेस ला रही हूँ, उनको आप देखिए
और इसको सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्व करा दूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो आप लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने इसमें कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, तो चलिए, धन्यवाद।